नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीएलओ क्या है और बीएलओ की नियुक्ति कैसे की जाती है और बीएलओ किसे नियुक्त किया जा सकता है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि बीएलओ का मानदेय क्या होता है, यानी कि बीएलओ एक जब कार्य करता है तो उसकी एवज में उसे कितना पैसा दिया जाता है निर्वाचन विभाग की ओर से। तो संपूर्णतया हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल पर, ये चैनल हमारा एक नया चैनल है जिसके माध्यम से केवल और केवल बीएलओ और वोटर्स से संबंधित जानकारी ही पोस्ट की जाएगी, और इस पर जितनी भी जानकारी होगी आपके कार्य में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हम आपकी हर सहायता करेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और हम इस प्रकार से बीएलओ की हेल्प कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएलओ की फुल फॉर्म होती है बूथ लेवल ऑफिसर, यानी कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसके कुछ कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बीएलओ की नियुक्ति कैसे की जाती है। क्या इसे सीधी भर्ती के माध्यम से या फिर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। तो बीएलओ जो होता है वो संबंधित ईआरओ के अधीन कार्य करता है। ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय का जो ऑफिसर होता है, एसडीओ होता है, वही ईआरओ कहलाता है। तो ईआरओ विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ जो ईआरओ के रूप में निर्वाचन विभाग के अधीन कार्य करते हैं, और इनके द्वारा ही एक बीएलओ की नियुक्ति की जाती है। और बीएलओ जो होता है वो प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता है। बीएलओ की स्थायी नियुक्ति नहीं है, वो केवल और केवल वो शिक्षा विभाग, अक्सर ये देखा गया है कि शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी को ही बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि शिक्षा विभाग के अध्यापक लेवल 1-2 में से किसी को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये मूलतः प्रतिनियुक्ति पर ही कार्य करता है। इसके लिए कोई सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। ये साल भर इनके पास कोई कार्य नहीं होता है। वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कुछ विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसी के अंतर्गत ये बीएलओ कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर कोई बीएलओ जिसकी नियुक्ति एक बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में होती है तो वो क्या क्या कार्य करता है, उसके कार्य कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उन कार्यों को संपादित करता है। बीएलओ का मूल कार्य होता है जिस भाग संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई भी एक विधानसभा क्षेत्र है, तो एक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मतदान केंद्र होते हैं। उन मतदान केंद्रों पर बीएलओ की नियुक्ति की जाती है ताकि उस मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची का विस्तार आसानी से किया जा सके। मान लीजिए आज 2022 में किसी एक मतदान केंद्र पर नए वोटर्स को जोड़ना है, या कुछ वोटर्स की मृत्यु हो गई है, या फिर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम में या किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी कार्य एक बीएलओ के द्वारा किए जाते हैं। वो अलग अलग फॉर्म्स भरता है और उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कुछ फॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। उसी फॉर्मेट में फॉर्म को भर के ईआरओ ऑफिस तक पहुंचाना और उसका शुद्धिकरण भी बीएलओ के माध्यम से किया जाता है। तो अगर कोई बीएलओ के रूप में काम करेगा तो उसे 4 फॉर्म दिए जाएंगे। पहला 6 नंबर फॉर्म जो किसी भी नए मतदाता को जोड़ने के लिए होता है। दूसरा 7 नंबर फॉर्म जो किसी भी मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या वो किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर वहां उसने नाम जुड़वा दिया तो भी वो 7 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। और इसके साथ साथ एक फॉर्म होता है 8 नंबर जिसका काम होता है कि कोई भी मतदाता अगर अपने वोटिंग कार्ड में किसी भी प्रकार की एंट्रीज में संशोधन करना चाहता है तो उसके लिए 8 नंबर फॉर्म भरा जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति ने अपना मतदाता पहचान पत्र यानी कि एपिक कार्ड खो दिया है, या उसका गुम हो गया है, या जल गया है, या नष्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो 8 नंबर फॉर्म ही भरेगा। पहले इसके प्रावधान 001 के अंतर्गत थे, अब इसे परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ एक नया फॉर्म अभी इंट्रोड्यूस किया गया है 6B, जिसके माध्यम से मतदाता को प्रमाणीकृत करना है, जिसमें आधार कार्ड के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई आधार कार्ड नहीं देता है तो किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी उसे किया जा सकता है। तो मूल कार्य मतदाता सूची को साफ सुथरा रखना और उसे विस्तारित करते रहना समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए गए कार्यक्रमों के माध्यम से। ठीक है, अब ये सारा कार्य विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होता है। अक्सर प्रति वर्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से
कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से नए वोटर्स को जोड़ना, पुराने वोटर्स जो मर चुके हैं उनको हटाना या संशोधन करवाना, ये सभी कार्य विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होता है। इसके साथ साथ अगर विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य किसी सदस्य के चुनाव हो, उस समय भी बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जितनी जानकारी मतदाता सूची के बारे में बीएलओ के पास होती है इतने कितनी किसी भी व्यक्ति, किसी भी कर्मचारी के पास नहीं होती। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मतदाताओं के बीच में एक कड़ी का काम करता है बीएलओ, जो मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर चुनाव को संपन्न करवाने में इलेक्शन टीम को सहायता प्रदान करता है। ये कार्य 2 मोड में किए जाते हैं। आजकल 2018-19 के बाद में लगभग ये सारे कार्य है वो ऑनलाइन किए जाने लगे हैं। ये कार्य है वो ऑनलाइन गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, NVSP पोर्टल के माध्यम से और वोटर्स पोर्टल के माध्यम से अलग अलग प्रकार से ये कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार से एक बीएलओ बूथ के स्तर पर, मतदान केंद्र के स्तर पर कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और वोटर्स के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।